सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। भुजसाव्यवेणुं शिरसि सिगिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण किया जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत कर्ता, जगत भरता, जगत पालक भगवान जगन्नाथ वे केवल जगत बंधु है ऐसी बात नहीं है, वे केवल जगत पालनहार है ऐसी बात नहीं है। भगवान जगन्नाथ वे साक्षात प्रेम की मूर्ति है और जगन्नाथ जी के इसी प्रेम के स्वरूप को प्रकाश करने के लिए आज कली युग के प्रथम संध्या में स्वयं नंदन ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और वे स्वयं अपनी प्रकट स्थल श्री नदिया नगरी को छोड़ करके इस प्रेम के श्रीमूर्ति जगन्नाथ जी के प्रेम के महिमा को, प्रेम के स्वरूप को, प्रेम के भाव को स्वयं आस्वादन करने के लिए और इस जगत के जीवों को आस्वादन कराने के लिए वे नीलाचल धाम में अवस्थित है। भगवान जगन्नाथ जी के जितने भी लीलाएं होती है, जितने भी पर्व होता है, उत्सव होता है, वे सभी उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सगन सौ पार्षद समस्त परिवारों को लेकर के बड़े ही आनंद से, उत्साह से उस लीला को दर्शन करने के लिए ना केवल जाते थे, प्रत्युत उस लीला में वे सहभागिता भी करते थे। स्वयं का लीला स्वयं ही दर्शन कर रहे हैं, ऐसा भगवान। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद को पूछते हैं, अरे भगवान में तो कोई दोष नहीं होता, वे तो सर्वथा निर्दोष होते हैं, वे तो सर्वथा पवित्र होते हैं, वे तो सर्वथा निर्गुण होते हैं, फिर भी प्राकृतिक गुण से रहित होते हैं।
फिर भी लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के ऊपर इतना क्रोध क्यों कर रही है? क्यों इतना क्रोध कर रही है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बताते हैं, बड़े ही गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन आज यहाँ का माहौल ऐसे गंभीर विषय को चर्चा करने वाला माहौल नहीं लग रहा है मुझे। हैं? प्रेम का स्वभाव ऐसा है, प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि अपने प्रेमी के लेश मात्र भी उदासीनता को अगर प्रकाशित किया जाता है या प्रकाश होता है तो उसमें प्रेमिका के ऊपर अपने आप क्रोध हो ही जाता है। लक्ष्मी देवी सर्वथा यही अनुभव किया है कि भगवान जगन्नाथ जी वे मेरे हैं, वे मेरा है, इसलिए उनके प्रति क्रोध करना भी मेरा अधिकार है। क्योंकि प्रेमी के अगर लेश मात्र भी उदासीनता प्रकट होता है अपनी कांता के ऊपर, देखिए भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से प्रेम नहीं करते ऐसी बात नहीं है, अत्यधिक प्रेम करते हैं। जिन जिन को भगवान जगन्नाथ जी प्रेम करते हैं उन्हीं उन्हीं का उदाहरण दे करके वे उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव साक्षात मेरे हृदय विलासिनी, मेरे चरण सेवा में रत लक्ष्मी देवी मुझे जितना प्रिय नहीं है उतना प्रिय तुम हो। वास्तव में ये बात तो भगवान उद्धव जी के मन में जो एक अभिमान का भाव आ गया था, उस अभिमान को दूर करने के लिए वे इस प्रकार के बातों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी भी भगवान जगन्नाथ जी को अपना बनाया है, अपना समझती है, वे मेरा है, यही सोचती है। लेकिन आज जगन्नाथ जी गए, बात कह के गए कि हम जल्दी ही वापिस आ जाएंगे, और लक्ष्मी देवी एक क्षण भी जगन्नाथ जी को ना देखे तो उनका दिवस व्यतीत ही नहीं होता है। और आज तो 5 दिन हो गया, 5वां दिवस हो गया। अरे नहीं आए कोई बात नहीं, किसी के हाथ से खबर तो भेज देते भैया। तो अपने प्रभु के इस प्रकार उदासीनता को देख के, अर्थात वे घूमने गए हैं, एक तो बहुत जल्दी वापिस आने का कथा दे करके गए हैं, दूसरा भाई और बहन के लेके गए हैं, तो मेरे मन में भी कोई संशय नहीं है कि अवश्य वे जल्दी वापिस आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसी जगह में पहुंच गए हैं जहां से उनका आने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ मान करके बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपने सभी अलंकार को उतार दूंगा, बाल को खुला छोड़ दूंगा और उस कमरे के कोना में जा कर के बैठ जाऊंगा, क्या फायदा? वो तो यहाँ है नहीं, वो तो यहाँ है नहीं। इसलिए लक्ष्मी देवी एक अपूर्व मान की, एक अपूर्व
एक अपूर्व अपनी प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकाश करने के लिए वे उद्यत हो रही है। किस प्रकार से देखो, स्वाभाविक रूप से उनमें इस प्रकार का रुष्ट होना, इस प्रकार का मान करना ये स्वाभाविक है। तो क्या करती है लक्ष्मी देवी, किस प्रकार का मान देखो। सभी ने देखते हैं श्री नीलाचल धाम से, प्रभु जी उसको रहने दो, बैठ जाओ। लक्ष्मी देवी अनेक प्रकार के रत्नों से अपने आप को विभूषित की हुई है और स्वर्ण के पालकी में वे सवार होकर के आ रही है। किस प्रकार से बोलते उनके जितने भी दासियां हैं, आज लक्ष्मी देवी की दासियां भी इतनी सुंदर रूप से अपने आप को सजाई है, क्योंकि हम साक्षात लक्ष्मी देवी की दासियां हैं, इसलिए हमको भी उसी प्रकार के अलंकार धारण करके दिखाना पड़ेगा। हमारा भी पहचान कुछ अलग सा होना चाहिए कि हम लक्ष्मी देवी का दासियां हैं। वे भी सुंदर सुंदर रत्न से, आभूषणों से सुसज्जित होकर के लक्ष्मी देवी के साथ कोई चामर डुला रही है, कोई छत्र धारण किया हुआ है, कोई ध्वजा धारण करके जा रही है, कई दासियों की झुंड लक्ष्मी देवी की महिमा गान करते हुए जा रहे हैं, कोई दासियां बजाते हुए जा रही है, कोई देवदासियां नृत्य करते हुए जा रही है। इस प्रकार सैकड़ों दासियां, कोई तो लक्ष्मी देवी के आगे आगे पालकी के आगे सुगंधित जल छिड़क रहा है, किसी के हाथ में पान की पेटिका है, किसी के हाथ में जल छिड़कने का दूरियां है, कोई चामर लेके चल रहा है, कोई मोरपंख लेके चल रहा है, कोई पंख लेके चल रहा है। क्या शोभा है वो दृश्य का। अभी दासियों के साथ लक्ष्मी देवी के इस यात्रा को देख करके, ना केवल यात्रा के साथ लक्ष्मी देवी के इस परम वैभव को देख करके आज सभी देवता, समस्त स्वर्ग के देवता बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। नीलाचल क्षेत्र के जितने भी भक्तजन हैं, ऐसी लीला वे मानो आज तक देखे नहीं है, क्योंकि लीला तो प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी काशी मिश्र को कहते हैं कि हमारा ये लक्ष्मी विजय उत्सव देखने का इच्छा है। तो राजा ने आदेश दे दिया कि ऐसा उत्सव मनाओ कि आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। अपने भंडार राजा ने खोल दिया, इतना विशाल उत्सव। लक्ष्मी देवी मानो अपने परिकरों के साथ चलते चलते इस प्रकार लग रही है जैसे कि पूरे के पूरे स्वर्ग धरती पे उतर आया है। और जिस प्रकार इंद्र के पत्नी सची समस्त देवदासियों के साथ जब गमन करती है, उसी प्रकार आज लक्ष्मी देवी शोभायमान हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी के मुखमंडल पे एक अपूर्व आनंद की शोभा प्रकाशित हो रही है, लेकिन वो जो अपूर्व आनंद है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। उनके हृदय में, उनके मन में जो क्रोध की भावना पैदा हुआ है वो सबको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी के हृदय में अपने प्रभु से भेंट करने के लिए जा रहे हैं, उनको हेरने के लिए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। उनके मन के अंदर में
एक अपूर्व आनंद की लहर दौड़ रहा है। लेकिन बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि लक्ष्मी देवी तो आज पता नहीं क्या करेंगे, इतना क्रोधित होकर के जा रहे हैं। इस प्रकार क्रोधित अवस्था में लक्ष्मी देवी अपनी राज्य सिंहासन से राजद्वार से सिंह द्वार तक पहुंचते हैं। क्या होता है, वहां पहुंच करके लक्ष्मी देवी के आज्ञा से उनके सभी दासियां क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के जो मुख्य सेवक है उनको पकड़ के रस्सियों में बांधने लगती है। रस्सियों में बांध करके जगन्नाथ जी के सेवकों को उन दासियां खींच करके ला करके लक्ष्मी देवी के चरण में डाल रही है। उन जगन्नाथ जी के सेवकों को लक्ष्मी देवी इस प्रकार दंड दे रही है, मानो जैसे कि इन सेवकों ने उनका बहुत सा धन चुरा लिया है, उनका सर्वस्व चोरी करके ले गया है। इस प्रकार दंडित कर रही है। इतना ही नहीं, ऐसी गालियां भी दे रही है उन देवदासियां। जिस प्रकार अचेतन होता ना, अचेतन होने से कुछ सुनाई नहीं देता, ये बोल रही है लेकिन सुन नहीं रही है। ऐसी गालियां, ऐसे शब्द, अपशब्द वे उन जगन्नाथ जी के सेवकों के लिए, जगन्नाथ जी के लिए व्यवहार कर रही है कि आप सुन नहीं सकते। अरे लक्ष्मी देवी के इस प्रकार के अदम्य साहस को, उनके दासियों के इस प्रकार साहस को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी अपने परिवारों के साथ में अपने उत्तरी में मुख के ढक लेते और वे हंसते हंसते मुख के ढके हुए किनारे हो जाते हैं। ऐसी गालियां श्रीमन महाप्रभु कब सुने थे लेकिन वे आज सुने। बस गालियां देते देते लक्ष्मी देवी के गुणगान करते करते सभी दासियों के साथ लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर की ओर चलते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी भी बड़े उत्साह से अपने सभी परिवारों के साथ में लक्ष्मी देवी के जो सैन्य सामंत है उनके पीछे पीछे लक्ष्मी देवी के भावों को देखने के लिए वे भी चल पड़ते हैं। क्या होता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, दामोदर कहे ऐसे मानेर प्रकार त्रिजगते कहाँ देखी सोने नहीं यार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु से कहते हैं कि हमने मान तो बहुत देखा, मान करना, स्त्रियों का मान करना हमने बहुत देखा, बहुत सुना है, लेकिन इस प्रकार का विचित्र मान ऐसा तो तीन लोकों में हमने कभी सुना नहीं, ना ही कभी देखा है। किस प्रकार का मान? मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे बसी नखे लेखे मलिन बदन। कहते ऐसा मान तो हमने सुना है कि जब मानिनी मान करती है तो वे बड़े दुखी हो जाती है, और दुखी होकर के क्या करती है, वे अपने सभी आभूषणों को उतार करके फेंक देती है, बाल को खुले छोड़ देती है, सभी श्रृंगार को मिटा देती है। काजल लगा हुआ होता तो ऐसे ऐसे करके उसको जगन्नाथ जी की जैसा आँख बना देती है और भूमि पर बैठ जाती है। एक तो क्रोध है और दूसरा क्षोभ है, जिसके कारण वे क्या करती है, उस अपने मुख को एकदम मलिन बना देती है। मुंह देखने में ऐसा लगता है कि ना जाने कितने दिन से खाई नहीं, और अपनी पैरों के उंगली के नखों से भूमि को कुरेद कुरेद करके कुछ कुछ वहाँ अंकित करती रहती है, कुछ नहीं बोलना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं, पहले तो सत्यभामा जी ने भी मान किया था
सत्यभामा जी ने मान किया था, तो उनकी मान की दशा तो ऐसी थी। लेकिन ब्रज गोपिकाओं के मान के विषय में अगर कहें तो क्या कहें? अरे ब्रज की गोपिकाओं के मान के विषय में कौन वर्णन कर सकता है? कहते ही है वहां पर, यही ब्रज गोपिकाओं के मान को अनुभव करने के लिए, इन ब्रजवासियों के मान को आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवत अवतार हुआ है। क्योंकि उस नित्य गोलोक में मान होता है, लेकिन उस मान में उतना रस का आस्वादन नहीं होता है। लेकिन जब भगवान इस ब्रह्मांडों में अवतरित होकर के ये सब मधुर लीला करते हैं, वहाँ जो मान गोपिकाएं करती है, ब्रजवासी जन करते हैं, वो मान का अनुभव करने के लिए, उस मान के रस के निधान को जानने के लिए भगवान यहाँ लीला करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि गोपिकाओं के ये मान ही बोलते सभी प्रकार के रस के शिरोमणि है, लीला के शिरोमणि है। अगर मान ना हो तो वहाँ किस प्रकार का लीला, उस लीला में कोई विशेष आनंद होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो मान कर रही हैं, वो तो उन शास्त्रों के मान की अपेक्षा, द्वारिका के महिषियों के मान की अपेक्षा, ब्रज के गोपिकाओं के मान की अपेक्षा हट करके है, उससे कुछ अलग है। ऐसी मान कि लक्ष्मी देवी अपनी सभी संपूर्ण वैभव को प्रकट किया है, सभी संपत्ति से सज धज करके सैन्य सामंतों के साथ वे अपने प्रियतम को, अपने प्रिय को आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत है। ऐसा मान, ये कैसा मान है? श्रीमन महाप्रभु जी पूछते हैं, मान के बाद आप बता रहे हो स्वरूप दामोदर, क्या मुझे बता सकते हो कि ब्रजवासियों के, इस ब्रज गोपिकाओं के मान कितने प्रकार का होता है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, प्रभु क्या कहूँ, गोपिकाओं के मान का वर्णन कौन कर सकता है? बोलते गोपिकाओं के मान तो सैकड़ों प्रकार के मान होता है। गोपिकाओं के उस प्रेम भाव के सामने, गोपिकाओं के उस प्रेम वृत्ति के लहर में, गोपिकाओं के उस महाभाव स्वरूपिणी लहरों में बहते बहते कितने मान प्रकाशित होता है, उसका वर्णन आज तक कौन किया है? कोई नहीं कर सकता है। फिर भी उन मानों के विषय में प्रभु आप जब जिज्ञासा कर रहे हैं, तो सभी मानों के विषय में तो वर्णन करना असंभव है। एक दो मान के विषय में आपके आदेश रक्षा करने के लिए मैं बोलता हूँ। कहते हैं गोपिकाएं मान करती है, लेकिन किसी कारण से मान करती है, ऐसी बात नहीं है। वे अकारण मान कर लेती है, बिना किसी कारण से मान कर लेती है। मान का कोई कारण होना चाहिए। लेकिन गोपिकाएं देखती है, अरे अगर हम मान करती हैं तो हमारे प्रभु को इतना प्रसन्न होते हैं, और वे जो स्वयं हमारे मान को भंग करने के लिए आते हैं, हमको मनाने के लिए आते हैं, तब तो वे कौन सी आनंद के लहर में खो जाते हैं, उनको ही पता। इसलिए बिना किसी कारण से गोपिकाएं मान करती हैं कि प्रभु आएंगे। और ये मान, ये केवल मधुर रस में नहीं, ये वात्सल्य रस में भी है। मान की पराकाष्ठा, मान की सर्वश्रेष्ठता वे मधुर रस में ही प्रकाशित हुआ है। तभी तो अरे किसी के घर में कोई चोरी कर लेता है तो क्रोध होना चाहिए, दंड देना चाहिए। लेकिन एक दिन चोरी होता है तो गोपिकाएं क्या करती है, दूसरे दिन उससे भी अच्छा वस्तु
उसी जगह पे बड़े प्यार से रख देती है कि नंदन नंदन आज भी आकर के चोरी करे, और उसके चोरी करने की कला को, उसके वो दीवाल फांदने के कला को वो छुप छुप के निहारती रहती है, देखती रहती है। तो मान की पराकाष्ठा भी इस प्रकार से प्रकाशित करती है गोपिकाएं कि जब प्रभु हमारे मान को देख करके, मान को भंग करने के लिए आकर के अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए कोई कारण की उपस्थिति का वो अपेक्षा नहीं करती है। और ये मान को इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि प्रेम की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है वो मान है। लेकिन ये मान भी सब जगह में प्रकट नहीं होता है। जिन गोपिकाओं का, जिन भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम स्थायी भाव में प्रकट होता है, जो प्रेम कभी कभी कितने प्रलोभन भी दिखा जाए, जो प्रेम कभी डगमगाता नहीं है, एक ही स्थान पर स्थित रहता है, बोलते ऐसी अवस्था में मान प्रकट होता है। अनेक प्रकार के भावों के विषयों में, अनेक प्रकार के स्थायी भाव के विषय में हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन ये स्थायी भाव के जब अनुभव आता है, विभाव आता है, सात्विक भाव आता है, व्यभिचारी भाव आता है, तब श्री कृष्ण से मिलने का जो सुख है, तब श्री कृष्ण के सेवा करने का जो सुख है, श्री कृष्ण के गुणगान करने का जो सुख है, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करने का जो सुख है, तब जाके वो भक्ति की रस उत्पन्न होता है। लेकिन उतनी स्थिति तक पहुंचना अस्थायी भाव वाले व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए संभव नहीं है। और वही स्थायी भाव को प्राप्त करने के लिए गोपीगणों के अनुगत्य के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आदौ श्रद्धा तत साधु संगोथ भजन क्रिया। ये जो भक्ति के क्रम का वर्णन रूप गोस्वामी जी ने किया है, इसमें रति आता है। साधक के हृदय में, ओए बच्चे, ओए बच्चे, साधक के हृदय में भावपूर्ण सेवा के द्वारा ये रति का उत्पन्न होता है। और यही रति ही कुछ समय बाद उस गोलोक वृंदावन के जो रागात्मिका भक्त है, रागात्मिका भक्त कौन है? उन गोपीगण, उन ब्रजजन, उनकी कृपा से फिर वो जो प्रेम की भाव है, वो जो सेवा की भाव है, वो स्थायी रूप में परिणत हो जाता है, स्थायी रूप में हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए जब तक रूपानुक नहीं होगे तब तक रागानुक नहीं हुआ जा सकता। रूप गोस्वामी जी के अनुगत होगे तब रागानुक होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलते इन मंजरी गणों के अनुगत्य स्वीकार के बिना, इनके कृपा के बिना स्थायी भाव हृदय में कभी प्रकट नहीं हो सकता है। और जब तक स्थायी भाव भगवान के प्रति नहीं होगा तब तक रागात्मिका होना असंभव है। इसीलिए कहते हैं कि भैया ये जो प्रेम है इसका स्वरूप क्या है? इस जगत में देखा जाता है कि किसी ना किसी कारण से अगर बातों में विमेल हो जाता है, स्वार्थ में थोड़ा सा हानि होता है, तो वहाँ प्रेम टूट जाता है। लेकिन महाराज जो उस प्रेम का स्वरूप है
उसका शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। अरे प्रेम टूटने के कारण जब उपस्थित होता है तभी तो प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यहाँ तो खत्म ही हो जाता है, तलाक हो जाता है यहाँ तो लेकिन उस नित्य जगत में, नित्य प्रेम में बोलते जितना अधिक प्रेम टूटने का कारण उपस्थित होगा, प्रेम भी उतना ही उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम इतना पवित्र है, इतना विशुद्ध है कि उस प्रेम में स्वसुख कामना की लेश मात्र भी भावना नहीं होती है। वहाँ तो केवल अपने प्रभु को सुखी करने का ही प्रयास होता है। प्रेमी किस प्रकार से सुखी हो, केवल उसी का ही विचार किया जाता है। वहाँ और दूसरा कोई भी अर्थ कोई निकाल ही नहीं सकता है। और गोपियों का क्या उद्देश्य है? गोपियों का तो एक ही उद्देश्य है, वे केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। वे श्री कृष्ण के उद्देश्य से प्रसन्न होती है। श्री कृष्ण के उद्देश्य से वे अपने आप को सजाती है, वे अपने आप को संवारती है, वे अपने आप को श्रृंगार करती है। किस उद्देश्य से? श्री कृष्ण प्रसन्नता के उद्देश्य से। और गोपियों के इस सुंदर स्वरूप को, सुंदर श्रृंगार को, सुंदर रूप को, सुंदर माधुरी को देख करके श्री कृष्ण इतना आनंदित होते हैं कि उनके माधुरी, उनका रूप भी सतगुणा परिवर्धित हो जाता है। और श्री कृष्ण के उस परिवर्धित रूप को देख करके गोपियों का रूप और अधिक बढ़ता है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। लेकिन इस जगत में इस बद्ध जीवों का जो प्रेम है, इस स्वार्थ को केंद्रित करके ही होता है, निस्वार्थ नहीं होता। इसलिए इस प्रेम में कलह है। इसको प्रेम का संज्ञा दे ही नहीं सकते हैं। इसमें अशुद्धता है, इसमें कलहता है, इसमें विच्छेदता है। ऐसा इसलिए यहाँ पर स्वार्थ में अगर थोड़ी सी भी हानि होती है तो उन प्रेमियों का संबंध ही टूट जाता है। तो रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं, जिसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि प्रेम के उपरांत एक अवस्था आती है जिसको स्नेह कहते हैं। स्नेह एक ऐसा वस्तु है कि अपने स्नेह के पात्र को दूर से भी देखें तो हृदय गदगद हो जाता है। अपने स्नेह के पात्र को देखने मात्र से हृदय द्रवित हो जाता है। देखा, उस पुत्र 12 साल से अपने माँ से नहीं मिला, लेकिन 12 वर्ष बाद जब माता अपने पुत्र को दूर से आता हुआ देखती है, क्रंदन करती है, इतना आंसू बहाती है। अरे सुख की घड़ी आया है, 12 साल बाद पुत्र आया है, उससे मिलो, देख के प्रसन्न हो, गले लगाओ। लेकिन माता का हृदय इतना द्रवित हो जाती है, इतना गदगद हो जाती है कि उसमें उस स्नेह की जो अश्रुधारा है अपने आप प्रवाहित होती जाती है। उसकी आंखों से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन ये स्नेह गोपिकाओं में माधुर्य रूप में प्रकाशित है। स्नेह, ममता, ये वात्सल्य रस का एक स्थिति है। लेकिन यही स्थिति जब माधुर्य रस में प्रकाशित होती है तब तो उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने सुना है इस व्रज में भी 2 प्रकार के स्नेह करने वाले गोपिकाएं हैं।
एक तो घृत स्नेह करने वाले हैं और एक मधु स्नेह करने वाले गोपिकाएं हैं। देखो, श्रीमती राधा रानी और उनके जितने भी यूथ हैं, उनके जितने भी सहचरी है, मंजरियां हैं, ये सब सखियों को मधु स्नेह कहा जाता है। और एक है चंद्रावली। चंद्रावली सखी के जितने भी यूथ हैं वे श्री कृष्ण से किस प्रकार से स्नेह करती है? बोलते घृत स्नेह करती है। देखो, जो मधु स्नेह वाली गोपिकाएं हैं वो हमेशा ये भाव रखती है कि श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं। और जो घृत स्नेह करने वाली गोपिकाएं हैं वे कहती है हम श्री कृष्ण की हैं, मैं श्री कृष्ण का हूँ। वहाँ प्रकट होता है कि श्री कृष्ण मेरे हैं, और यहाँ प्रकट होता है मैं श्री कृष्ण का हूँ। बोलते ये स्नेह श्री कृष्ण के प्रति जब अधिक घनीभूत हो जाती है, तब गोपिकाएं जब श्री कृष्ण को नहीं देखती है, यहाँ श्री कृष्ण विरह में विरहित होती है, उस स्नेह के कारण वे गोपिकाएं एक दूसरे को आलिंगन करके, एक दूसरे को स्पर्श करके श्री कृष्ण के स्पर्श करने का अनुभव करती है। इसी स्नेह के कारण वे तमाल वृक्ष को आलिंगन करके श्री कृष्ण के स्पर्श सुख का अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि ये स्नेह घनीभूत होकर के श्री कृष्ण के प्रति एक ऐसा भाव में ले जाता है जिस भाव को प्रणय भाव के रूप में हमारे गोस्वामी गणों ने वर्णन किया है। बोलते गोपियों में ये स्नेह जितना अधिक होती है, श्री कृष्ण के प्रति उनका एकात्मता उतना ही अधिक बढ़ती जाती है। इसी स्नेह के कारण वे गोपिकाएं क्या सोचती है? वे श्री कृष्ण के साथ दो शरीर तो है, लेकिन एक आत्मा है, एक आत्मा। इस प्रकार वे अनुभव करती है। इसके बाद तो एक ऐसा स्थिति आती है जिस स्थिति को मान कहते हैं। ऐसी स्थिति में फिर मान होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अत्यधिक आकर्षण होने के कारण, अत्यधिक प्रेम होने के कारण उनके मान भी ये सारी अवस्थाओं का अपेक्षा नहीं करती। वे इसी सारी अवस्थाओं की अपेक्षा किए बिना ही मान कर लेती है। क्यों मान करती है? क्योंकि उन ब्रज गोपिकाओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अगर हम कुएं में कूद जाएंगे तो श्री कृष्ण हमको अवश्य बचाने आएंगे। अगर हम जमुना में कूद जाएंगे तो श्री कृष्ण हमको बचाने अवश्य आएंगे। इतना दृढ़ विश्वास है कि अगर हम मान करेंगे तो वे हमारे मान को भंग करने के लिए अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण हमको मनाने के लिए अवश्य आएंगे। और गोपियों के मान करने का कारण भी यही है। एक ही कारण है कि श्री कृष्ण हमको मनाने आएंगे, बस, और कोई मांग नहीं उनका। क्योंकि श्री कृष्ण जब गोपिकाओं को मनाने आते हैं तब श्री कृष्ण को अत्यधिक सुख की अनुभूति होती है। और जहाँ पर श्रीमती राधिका की बात है, राधा रानी के भाव तो असंख्य भाव है, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने
मुख्यतः राधा रानी के भावों को 360 प्रकार के भाव के रूप में वर्णन किया है। कितना? 360। इसलिए राधा रानी के जितने भी अनुचरी है, जितने भी गोपिकाएं हैं, ये भी 360 प्रकार की गोपिकाएं हैं। 360 प्रकार की गोपिकाएं हैं। और कहते हैं ये 360 प्रकार की गोपिकाओं का भाव भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक एक भाव में सैकड़ों सखियां हैं। इस प्रकार 360 भावों में कितने सखियां, कितने मंजरियां हैं, गणना कर नहीं सकते हो। इसलिए तो कहते हैं शतकोटि गोपियार शतकोटि श्याम। 100 कोटि गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण लीला किए थे। और कहते हैं कि ये जितने भी गोपिकाएं हैं, ये सभी भाव श्रीमती राधा रानी में परिपूर्ण रूप में है। क्यों? क्योंकि जितने भी गोपिकाओं की रचना हुआ है, सृष्टि हुआ है, प्रकट हुआ है, कहाँ से हुआ है? श्रीमती राधा रानी अपनी काय से, उनके कायबीह स्वरूपा है इन गोपिकाएं हैं। इसलिए गोपियों के जितने भी भाव है, वे सभी भाव श्रीमती राधा रानी के इच्छा के अनुसार ही प्रकट होती है। वे अपनी इच्छा से कोई भाव प्रकाशित नहीं कर सकती। वे अपनी इच्छा से ठाकुर जी के सभा में नहीं जा सकती। श्रीमती राधा रानी जब जिस प्रकार के इच्छा करेगी, उस इच्छा के अनुरूप वे गोपिकाएं प्रस्तुत होती है और श्री कृष्ण सेवा करने के लिए जाती है। ऐसा है। कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, ये सब तो बतलाया, और इसको सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं इससे भी कुछ आगे सुनना चाहता हूँ। इसके आगे का कुछ है क्या, वो सुनाओ। कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कि जिन गोपिकाओं का भाव ऐसा है कि मैं श्री कृष्ण की हूँ, मैं श्री कृष्ण की हूँ, तब यही गोपियाँ जब मान की अवस्था में होती है, जब मान करती है, तब वे श्री कृष्ण को कठोर शब्द कहती है। ये कौन है? मैं श्री कृष्ण का हूँ। ये तो मधु स्नेह करने वाली वामा स्वरूपा चंद्रावली सखी के यूथों का काम है। आज डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। इतना सुंदर प्रसंग है और इतना डिस्टरबेंस है। इसलिए इस भाव को हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तो समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि अशांत मन में इस प्रकार के कथा नहीं होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव